हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने मॉनसून के बारे में तो समझ लिया कि मॉनसून इंडिया में आता किस तरीके से है, लेकिन आपने कई बार यह सिचुएशन भी देखी होगी कि कई बार इंडिया में बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, फ्लड की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। लेकिन कई बार इंडिया में बारिश इतनी कम हो जाती है कि सूखा पड़ जाता है और फार्मर्स के लिए एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इंडिया में अगर बारिश हो रही है तो हर साल एक जैसी ही होनी चाहिए, कम या ज्यादा क्यों। इसका भी एक कंसेप्ट है आपके क्लाइमेटोलॉजी के फिजिकल ज्योग्राफी सिलेबस में, जिसे हम लोग अल नीनो और ला नीना के नाम से जानते हैं। लेकिन अल नीनो और ला नीना होता क्या है? देखिए, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी कि अल नीनो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर अगर ये क्रिएट हो जाए तो इंडिया, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में कम बारिश होती है, कई बार ड्रॉट या सूखा भी आ जाता है। लेकिन इसी अल नीनो की वजह से साउथ अमेरिका में आपको बहुत हाई रेनफॉल यानी कभी कभी बाढ़ भी देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट अगर कभी लानीना की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो लानीना की सिचुएशन में साउथ अमेरिका में तो ड्रॉट आ जाता है, लेकिन इंडिया, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बारिश होती है। अब आज चल रहा है 2024 और हमें अभी से यह बात पता है कि 2024 में इंडिया में कम बारिश नहीं होने वाली, इंडिया में अच्छी खासी बारिश होने वाली है, जिसे हम लोग लानीना के नाम से जानेंगे। लेकिन अल नीनो और लानीना को समझने से पहले ये, क्योंकि एक दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, इन दो एक्सट्रीम कंडीशंस को समझने से पहले हमें एक नॉर्मल कंडीशन समझनी पड़ेगी। अब ये जो नॉर्मल कंडीशन है हम लोग उसे वॉकर सेल के नाम से जानते हैं। अब इंडियन मॉनसून में हमने इंडिया में के बारे में तो पढ़ ही लिया था कि इंडिया का मॉनसून से क्या कनेक्शन है, लेकिन इंडिया में जो मॉनसून आता है उसका सिर्फ इंडिया से लेना देना नहीं, वर्ल्ड के मॉनसून से भी लेना देना होता है। और वर्ल्ड के मॉनसून को जब हम इंडिया से कनेक्ट करके पढ़ेंगे उसी थ्योरी को हम लोग वॉकर सेल कहेंगे। और उस वॉकर सेल में कभी भी कोई भी सिचुएशन या कंसेप्ट जब ऊपर नीचे हो जाएगा एक्सट्रीम सिचुएशन के साथ तो वो कहलाएगा अल नीनो या लानीना। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वॉकर सेल में सिचुएशंस होती क्या हैं। अब यहां पर आपके सामने पैसिफिक ओशन है और यहां पर पैसिफिक ओशन के साथ साथ आपको साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों देखने को मिल रहा है। अब अभी के लिए इस पैसिफिक ओशन को हम लोग सेंट्रल पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, इसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। अब ये जो ड्यूरेशन है जहां पर हम ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं, ये वो ड्यूरेशन है जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस चल रहा है, यानी कि 23 सितंबर के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं। सो नॉर्मल वॉकर सेल में क्या होता है कि ये जो आपका साउथ अमेरिका का जो कोस्टल एरिया है, जिसे हम लोग चिली और पेरू का कोस्टल एरिया या फिर चिली पेरुवियन एरिया के नाम से भी जानते हैं, यहां से आपकी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो हैं वो बहना शुरू करती हैं और ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती हैं। अब जब ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आपकी साउथ अमेरिका के कोस्टल एरिया से बहकर ऑस्ट्रेलिया तक चली जाती हैं तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि साउथ अमेरिका के कोस्ट पर गर्म पानी यानी वार्म वाटर जमा था और ये जो गर्म पानी है आपके पैसिफिक ओशन का, ईस्टर्ली ट्रेड की विंड के साथ भी ऑस्ट्रेलिया के साथ बहना शुरू कर देता है। अब ये हवा पानी को अपने साथ कैसे लेके जा रही है? इमेजिन करिए कि आपके सामने एक टेबल है, जस्ट नॉर्मल टेबल, और उस पे मैं पानी गिरा देता हूं और जस्ट उस टेबल के सामने मैं फुल स्पीड में एक टेबल फैन चला देता हूं। तो टेबल फैन जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हवा फेंकेगा उसी दिशा में पानी भी तो टेबल से गिर जाएगा। तो जब टेबल फैन एक थोड़ी सी हवा एक पानी को हिला सकती है तो ये तो आपकी ईस्टर्ली ट्रेड विंड पूरा का पूरा आपका एक एयर मास है जो आराम से ओशन वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकती है। तो यहां पर जब ये आपकी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स
साउथ अमेरिका के कोस्ट से बहती हुई गर्म पानी को अपने साथ ले जाती हुई ऑस्ट्रेलिया तक जाती है, और ऑस्ट्रेलिया का जो आपका ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहां पर आपका वार्म वाटर जमा करा देती है, यानी कि यहां पर गर्म पानी डिपॉजिट हो जाता है। अब ये सदर्न ऑसिलेशन में हम लोग यहां पर देख रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में कि ऑलरेडी यहां पर समर सॉल्स्टिस चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी ऑलरेडी ही थी, यानी हाई टेम्परेचर तो था ही, यानी कि लो प्रेशर तो था ही। अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी गर्मी है और ये गर्म पानी साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गया, यानी ये गर्म पानी जब ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे जमा हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेचर है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है तो सीधी सी बात है कि प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब जब लो प्रेशर हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम सभी लोगों को यहां पर एक बात पता है कि जब सदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर सॉल्स्टिस चल रहा है तो ये जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है यहां पर आपका विंटर सॉल्स्टिस चलेगा, और विंटर सॉल्स्टिस चलेगा यानी कि यहां पर टेम्परेचर कम है और प्रेशर कैसा है आपका, हाई। तो यहां की जो नदर्न हेमिस्फीयर की हाई प्रेशर की विंड्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाई प्रेशर विंड लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब ये हाई प्रेशर विंड जब लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होंगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ये आपकी कोल्ड और ह्यूमिड विंड है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये करवा देंगी मॉनसून। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से मॉनसून आ गया। अब जब भी किसी कंट्री में मॉनसून आता है और मॉनसून के बाद हमें देखने को मिलती है विंटर, यानी कि ठंड। अब किसी भी कंट्री में ठंड कितनी ज्यादा या कितनी कम है, ये हजार तरीके की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री कोस्टल एरिया से कितनी ज्यादा दूर है या कितनी ज्यादा पास है, वहां पर आपके फॉरेस्ट कितने हैं, या माउंटेन्स रेंजेस कैसी हैं, या फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, या वहां पर वेस्टर्ली ईस्टर्ली विंड्स किस तरीके से काम कर रही थी, या लोकल विंड्स किस तरीके से काम कर रही थी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट पड़ता है, हजार फीचर्स होते हैं। लेकिन उन बहुत सारे हजारों फीचर्स में से एक कारण यह भी होता है कि अगर आपके मॉनसून के सीजन में बारिश अच्छी हो गई है तो वो टेम्परेचर को कम कर देता है, यानी वो विंटर को आने वाले बढ़ा देता है। तो अगर यहां पे ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, हाई प्रेशर विंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ अट्रैक्ट हुई है और ऑस्ट्रेलिया में बारिश ज्यादा हो गई है, तो इस बात के हाईएस्ट चांसेस हैं कि मॉनसून के बाद जो विंटर का सीजन आता है उसमें ठंड भी अच्छी पड़ेगी। अब अगर ऑस्ट्रेलिया में ठंड जो है वो काफी ज्यादा अगर अच्छी पड़ जाती है, इसका मतलब यह होता है कि ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, और प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा और काफी अच्छा हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो उस वक्त आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस चल रहा होगा। यानी इंडिया और एशिया का जो रीजन है, या फिर इस साइड अगर आप अफ्रीका थोड़ा इमेजिन कर लें और यहां पर आप मेडागास्कर इमेजिन कर ले, तो यहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है और प्रेशर कैसा हो गया है, लो। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर है, तो ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर है तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो ओशन का वाटर है वहां पर भी हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर जब होगा तो ये इंडिया की तरफ, एशिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ, मेडागास्कर की तरफ ये ऑस्ट्रेलिया की हाई प्रेशर विंड जो है काफी आसानी से अट्रैक्ट करेंगी और इंडिया में, अफ्रीका में और मेडागास्कर में बारिश कराएगी, जिसे हम लोग इंडियन मॉनसून में साउथ वेस्टर्न मॉनसूनल विंड्स के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर साउथ अमेरिका से ईस्टर्ली ट्रेड विंड काफी अच्छे से और स्ट्रेंथ के साथ बहती हैं, गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया तक लेकर आती हैं, और गर्म पानी की वजह से ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर बढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर लो होता है, नदर्न हेमिस्फीयर से हाई प्रेशर की विंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में मॉनसून अच्छा करवाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में विंटर अच्छी होती है, जिसकी वजह से विंटर में ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर हाई
हाई हो जाएगा तो वो इंडिया, अफ्रीका, मेडागास्कर के लो प्रेशर की तरफ ज्यादा बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगी वो मॉनसूनल विंड्स, और इंडिया में, अफ्रीका में और मेडागास्कर में भी बारिश अच्छी होगी, जिस वजह से इन तीनों कंट्रीज में या कॉन्टिनेंट्स में हमें फिर अच्छी ठंड देखने को मिलेगी। तो इंडिया, अफ्रीका और मेडागास्कर में अच्छी बारिश होगी या नहीं होगी, यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन उन बहुत सारे फैक्टर्स में से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको जो देखने को मिलता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया का अच्छा रेनफॉल, और वो डिपेंड करता है साउथ अमेरिका की चिली और पेरू के कोस्ट के ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स पर। तो ये जो हमने पूरा साइकिल पढ़ा, जो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका से शुरू होते हुए ऑस्ट्रेलिया से होते हुए एशिया, अफ्रीका और इंडिया स्पेशली जाता है, इस पूरे के पूरे मॉनसून के साइकिल को हम लोग वॉकर सेल के नाम से जानते हैं और इसे वर्ल्ड मॉनसून थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर इस वॉकर सेल के किसी भी तरीके की थ्योरी या कंसेप्ट में कुछ भी ऊपर या नीचे होता है, यानी कि ये जो आपकी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, ये अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं या बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, तब जाकर अल नीनो और ला नीना जैसे कंसेप्ट और सिचुएशंस हमको देखने को मिलती हैं। और अगर आपको अल नीनो, ला नीना अच्छे से समझना है तो वॉकर सेल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अल नीनो और ला नीना अगर अगले वीडियो में आपको देखना है और इस तरीके के टफ कंसेप्ट को आपको आसान भाषा में समझना है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद IAS Origin, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।